अहलन सदीक कुवैत अरबी क्लास 28 में आज हम सीखेंगे जानेंगे कि अरबी भाषा कैसे सीखते हैं और कैसे बोलते हैं। और दिलचस्प सवालों के साथ मैं आया हूं और इंग्लिश, हिंदी और अरबिक में आपको बतलाऊंगा किस तरीके से आप किसी भी कफील के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं कुछ दिलचस्प सवालों के साथ। सबसे पहले मैं जो वर्ड्स बताने जा रहा हूं, नाइस टू मीट यू, ये इतना बड़ा वर्ड्स है और इतना अच्छा वर्ड्स है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर किसी भी कफील से आप बात करते वक्त ये बोलते हैं या चलते हुए बोलते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वो भी अरबी में, तो आपका इफ़ेक्ट ज़बरदस्त होगा। तो नाइस टू मीट यू को अरबी भाषा में बोलेंगे सईद बिल लकाइक। क्या बोलते हैं? सईद बिल लकाइक। अगर इतना बोलते तो इफ़ेक्ट आपका ज़बरदस्त जमने वाला है। तो नाइस टू मीट यू ज़रूर इस्तेमाल करें, सईद बिल लकाइक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, इसके बाद सेकंड नंबर पर फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। इसको अरबी भाषा में बोलेंगे इल्हगनी। क्या बोलेंगे? इल्हगनी। इसको अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। इंग्लिश में तो आप फॉलो मी यानी कि मेरे पीछे आओ या मेरे पीछे ड्राइव करो वगैरह वगैरह, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ अरबिक भाषा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इल्हगनी। क्या बोलेंगे? इल्हगनी। इसके बाद हैप्पी बर्थडे। अब हैप्पी बर्थडे जो अगर इस्तेमाल करते हैं आप अरबी भाषा में तो इसको बोलते हैं ईद मिलाद। ईद मिलाद। अब हमारे इंडिया में ईद को ईद बोलते हैं और मिलाद को महफिल या कोई प्रोग्राम खुशी का हो रहा है या कोई प्रोग्राम ऐसे तारीख है जहां पर मिलाद हो रहा है, लेकिन हैप्पी बर्थडे को आप ईद मिलाद अरबी भाषा में बोल सकते हैं। यू आर ग्रेट। यू आर ग्रेट, आप महान हो। इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? इंतज़ैन। इंतज़ैन। अब आप बहुत महान हो तो वहां पर क्या लगाएंगे? वाइद। यू आर ग्रेट, आप महान हो। तो जैसे आदमी आपस में हिंदी में बोलता आप बहुत महान हो, तो वो एक सिचुएशन होती है, कोई वहाँ गिनती नहीं गिनाया जा रहा है कि कितना महान आदमी है, बस एक सिस्टम है कि आप बोलते हो यू आर ग्रेट, आप महान हो। इसको अरबी भाषा में बोल सकते हैं इंतज़ैन। इंतज़ैन। और अगर आप सऊदी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर इंता लगाएंगे, इंतज़ैन। अब वहां पर जैन भी नहीं लगाएंगे, वहां पर बोलेंगे यू आर ग्रेट को, आप महान हो, या यू आर गुड पर्सन, आप अच्छे हो। तो इसको अरबी भाषा में बोलेंगे इंता कोइस। इंता कोइस, आप अच्छे हो, मतलब कि गुड। इसके बाद फिर यू टर्न। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, यू टर्न लेना है। देखिए, मैं आपके भाषा के बोलचाल में यूनिक वर्ड्स को तलाश करके आज मैं दे रहा हूं आपको कि ये वर्ड्स आपको पूरे यूट्यूब में शायद ही किसी के वीडियोस पे मिले, नहीं तो मिलने वाले नहीं है आपको। तो यू टर्न आपने लेफ्ट राइट बहुत सुना होगा सऊदी की अरबिक वीडियो में और कुवैत की अरबिक वीडियो में, और मैंने भी बताया है, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ यू टर्न। अगर आपसे कोई बोलता है यू टर्न लो या आप बोल रहे हो तो उसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? फोग तहत। फोग तहत मीन्स होता है यू टर्न। अब यहां पर मैं कुछ इसको लफ्ज़ों को अलग अलग कर देता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर फोग। फोग किसे बोलते हैं? ऊपर को। और तहत किसको बोलते हैं? नीचे को। तो ये तो भाई अगर हिंदी में इसका अर्थ निकालने लगेंगे तो ऊपर नीचे हो गया। तो अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपको यू टर्न लेना है तो आप यहां ऊपर नीचे क्या कर रहे हो समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन अगर आप बोलते हो याल्ला फोग तहत, तो कहने का मेरा मतलब है फोग मीन्स सीधे जाओ और सेम टू सेम वापस आओ, उसे बोलते यू टर्न, फोग तहत। ठीक है, तो अब अलग अलग मीनिंग्स निकाल करके अर्थ मत समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको अर्थ भी बता दिया इसका कि अलग अलग कैसे तोड़ेंगे, और तोड़ने के अलावा आप इसका इस्तेमाल अगर फोक तहत में करते हैं तो यानी कि समझ जाइए कि यू टर्न बंदा बोल रहा है। तो यू टर्न को बोलते हैं अरबी भाषा में फोक तहत। ओके, वाई नॉट। जैसे आदमी बहुत से आपसी बातचीत में बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं, तो इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? लैश ला। क्या बोलेंगे? लैश ला। ए लिटिल, थोड़ा से। थोड़ा से, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे शोए। अब अगर आपको यहां पर बोलना पड़ जाए थोड़ा से चाहिए तो अना एबी शोए, मुझे थोड़ा से चाहिए, अना एबी शोए। और अगर आपको सिर्फ बोलना है शोए, शोए एबी, यानी कि शोए मीन्स होता थोड़ा। ठीक है, तो आप ए लिटिल को थोड़ा से यानी कि शोए बोल सकते हैं। इसके बाद एवरी टाइम।
अब यार कभी कभी होता है ना कि हर बार बंदा झगड़ा करता, हर बार गिर करता, हर बार बहस करता, हर बार परेशान किए है, तो आदमी तो बोल लेता है और सारे वर्ड्स, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि हर बार को क्या बोलते हैं। यानी कि एवरी टाइम जो बकबक करो, या आप इसको हिंदी में अगर करेंगे तो हर वक्त, हर टाइम, तो इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे किल मर्रा। क्या बोलेंगे? किल मर्रा। अब मर्रा मीन्स होता है बार बार रिपीट करना। मर्रा का इस्तेमाल कई जगह होता है, हम आगे चल करके आपको वीडियोस में बतलाएंगे कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एवरी टाइम, हर टाइम, इसको बोलेंगे किल मर्रा। अब आगे आप अपना सेंटेंस जोड़ लीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस को अपडेट किया है और यूट्यूब पर डाला, आप देख चुके होंगे, आप ट्रांसलेट करना जान गए होंगे, लेकिन यूनिक वर्ड्स मैं आज दे रहा हूं, तो आप एवरी टाइम को किल मर्रा अरबी भाषा में बोल सकते हैं। इसके बाद हाउ मेनी पीपुल, कितने लोग। अब आदमी कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कितने लोग हैं, तो लोग यहाँ पर आदमी को क्या बोलते हैं और औरत को क्या बोलते हैं, ऑलरेडी मैं इसमें नहीं बताने वाला, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कॉमन सा वर्ड्स है, सबको पता होता है। तो लेकिन यहाँ पर अरबी भाषा कुछ उलट जाएगी। हाउ मेनी पीपुल यानी कितने लोग हैं या कितने लोग थे, जो भी है सिचुएशन के हिसाब से, तो इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर अरबिक भाषा में था, थे और आएंगे जाएंगे का वाला सिस्टम नहीं होता। ये एक जो वर्ड्स आप अरबी भाषा में बोलते हैं वो सिचुएशन और किस वक्त क्या चीज़ बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर इसको बोलेंगे इस केसर नास। हाउ मेनी पीपल को बोलेंगे इस केसर नास। ठीक है, उसके बाद आई एग्री, मैं सहमत हूँ। जैसे कोई भी कफील आपसे अगर कोई चीज़ बोल रहा है, चिल्ला रहा है, डांट रहा है या कोई चीज़ समझा रहा है, तो अगर आपको वहाँ पर ये बोलना पड़ जाए ठीक है बाबा, ओके बाबा, अच्छा बाबा, जैन बाबा, ये सब वगैरह वगैरह बोलने से बेहतर है आप साह। क्या बोलेंगे? आई एग्री साह मीन्स होता है मैं सहमत हूँ और आपकी बात को समझ रहा हूँ और आपकी बात सही है, राइट है। तो आप आई एग्री को अरबी भाषा में बोल सकते हैं साह। ओके सा अगर आप बोलेंगे तो उसकी बात पूरी हो जाएगी और आप सही तरीके से समझ जाएंगे। और अगर नहीं समझे हैं उसकी बात को, तो आप काम को कैसे अंजाम देंगे, इसके लिए भी अभी वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा आपका एक कन्फ्यूज़न और हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया साह मीन्स होता है सही, लेकिन साह का इस्तेमाल 2-3 जगह पे आप कर सकते हैं, समझना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे घड़ी को अरबी भाषा में बोलते हैं साह। क्या बोलेंगे? साह। इसके अलावा घंटा यानी कि जो आवर्स होते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसको भी अरबी भाषा में साह बोलते हैं। तो साह की 3-4 कैटेगरी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो साह को सही बोल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आई लाइक इट, जैसे आप जमैया गए, किसी मार्केट में गए, कोई चीज़ आपको पसंद आया, अगर अरबी भाषा में आप बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? तो आई लाइक इट यानी कि मुझे यह पसंद है, इसको बोलेंगे हब्बैता। क्या बोलेंगे? हब्बैता मीन्स पसंद है। ठीक है, मुझे यह पसंद है। अब कौन चीज़ पसंद है ये तो आप हाथ में लेकर के बताइए, वो सिचुएशन के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज़ पसंद है एक्चुअली में आपको। तो हब्बैता आप अगर पकड़ के दिखाएंगे हादा हब्बैता, मतलब मुझे ये पसंद है, तो इट्स आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है, हब्बैता आप बोल सकते हैं। इसके बाद आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया या मैं समझता हूँ, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे अना फहम। क्या बोलेंगे? अना फहम यानी कि मैं समझ रहा हूँ, समझ चुका हूँ या समझता हूँ, तो इसको आप अना फहम बोल सकते हैं। जिस तरीके से कोई भी कफील आपसे कोई भी वर्क बतला रहा, कोई भी बतला रहा, तो आप साह, ओके, जैन आप बोल सकते हो। उसी तरीके से आप अना फहम भी बोल सकते हैं कि मैं समझ गया, मुझे ये चीज़ की जानकारी हो गई। लेकिन अभी आपका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ सकती, तो उसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे, चलिए इसको सीखते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर इंग्लिश में आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे अना ला फहम। अना ला फहम, अब अना माने मैं हो गया, ला मीन्स हो गया नहीं, और फहम मीन्स हो गया समझना, अंडरस्टैंडिंग जो भी आपकी है। यानी कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, अना ला फहम। ओके, आई एम जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे अना मस्खरा। क्या बोलते हैं? मस्खरा। तो मस्खरा मीन्स होता है मजाक।
ठीक है, तो अना मस्खरा यानी कि मैं बस मजाक कर रहा था। ठीक है, इसके बाद आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं। कैसे बोलेंगे इसको अरबी भाषा में? तो आप बोल सकते हैं अनामित जौवज, अनामित जौवज, जौवज बोले या जेड भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं ना, अनामित जौवज। तो इसको आप आई एम मैरिड को बोल सकते हैं अनामित जौवज। लेकिन अभी आपका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ यहां पर। अगर आप अनमैरिड हैं, शादीशुदा नहीं है, तो उसको कैसे बोलेंगे? आई एम अनमैरिड को मैं शादीशुदा नहीं हूं, इसको अरबी भाषा में बोल सकते हैं अना मु मित जौवज, अना मु मित जौवज। अब यहाँ पर नहीं शब्द जो मैंने आपको बतलाया है, एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जहाँ पर निगेटिव सेंटेंस यानी कि नहीं को 4 या 5 तरीके से अलग अलग सेंटेंस में मिला करके बोल सकते हैं। लेकिन जैसे नहीं को माफ़ी भी बोलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अना माफ़ी मित जौवज, तो एक तरीके सेंटेंस सही तो है आपका, लेकिन क्या है ना कि आप जो है एक बिगनर्स के रूप में हो, एक बिगनर्स हो, ऐसे बिगनर्स जो अभी अभी बस एंट्री किए हो। तो लेकिन अब आप बिगनर्स नहीं रहे अगर मेरी इतनी सारी वीडियोस को देखा है तो आई एम अनमैरिड यानी अना मु मित जौवज, अना मु मित जौवज यानी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, यानी कि आप सिंगल हो, अभी आपको शादी करने जाना है। एनीथिंग एल्स, इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? यानी कि कुछ है, यानी और कुछ, जैसे आदमी कहता और कुछ या और कुछ समान, तो एनीथिंग एल्स इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? ए शय, ए शय। अब यहाँ पर शय क्या होता है भाई? कौन सी चिड़िया का नाम है शय? शय मीन्स होता है कोई भी सामान। सपोज करिए आपको कोई थैला है या थैली है या पन्नी, उसमें कोई भी बहुत सारे सामान रखे हैं, तो वहाँ पर सामान को क्या कहते हैं अरबी भाषा में? इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। वैसे फिलहाल रिपीट मैं कर दे रहा हूं क्योंकि आप लोग कुछ और सोचोगे और यहां से सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। अगरात, अगरात बोलते हैं, लेकिन यहां पर अगरात नहीं बोला जाएगा, शय बोली जाएगी। शय मीन्स कोई भी छोटे मोटे सामान हो सकते हैं। तो यानी कि एनीथिंग एल्स और कुछ या ए शय अरबी भाषा में आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शय मीन्स होता है सामान, जैसे किसी को कुछ सामान देना है तब भी ए भी शय, यानी कि कुछ भी चाहिए आपको इसमें से, अब उसमें से पर्टिकुलर क्या चीज़ है उसका आप नाम नहीं लेना चाहते, आप बस देना चाहते हो, तो ए शय का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड अगर आप अरबी भाषा में बोलना चाहते हैं तो व्हाट हैपेंड, यानी कि हिंदी में जैसे आदमी आपस में बातचीत में करते हैं क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड यानी कि शुनुसार आप अरबी भाषा में बोलेंगे शुनुसार। अब शुनु मीन्स क्या होता है? वही हो गया ना कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों, तुम, तुम्हारी, ये सब की ऑलरेडी मैंने एक वीडियोस में सारी चीज़ें अपडेट कर रखी है, तो आप जा करके वॉच कर सकते हैं। वैसे आपको शुनु, शुनु किसे कहते हैं? इसको अरबी भाषा में बोलते हैं क्या। शुनु मीन्स होता है क्या। तो व्हाट हैपेंड क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या की अरबी का आगे शुनु, और शुनु सार मीन्स यानी कोई भी चीज़ का होना, यानी कि क्रिएटिविटी कोई भी चीज़ हो रही है। तो व्हाट हैपेंड यानी कि शुनुसार अरबी भाषा में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं भूल गया, मैं भूल गया, आई फॉरगेट। इसको अरबी भाषा में कुवैत में बहुत कम लोग अना इंसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अना इंसा। लेकिन बहुत से लोग अना हिंसा भी बोलते हैं। और लेकिन सही क्या चीज़ है उसको जानेंगे तो आप ज़रूर उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आई फॉरगेट, मैं भूल गया, तो इसको अरबी भाषा में बोलते हैं अना निसैत। क्या बोलेंगे? अना निसैत। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सऊदी से, उन्होंने कमेंट किया तो उन्होंने बताया कि सऊदी में इंसा बोलते हैं। तो हमने कहा नहीं, वेरी गुड, हमें पता है सऊदी में इंसा बोलते हैं, लेकिन कुवैत में आएंगे तो इंसा आप बोलेंगे, नो डाउट चलेगा, लेकिन अना निसैत बोलेंगे वो भी चलेगा, दौड़ेगा, सब कुछ दौड़ेगा। लेकिन अना इंसा के बजाय हिंसा बोलेंगे तो भाई नहीं चलेगा। अगर कोई बोलता है तब भी वो चीज़ सिचुएशन के हिसाब से समझ ली जाती है। इसके बाद कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो या कर सकते हैं, तो इसको अरबी भाषा में बोलेंगे तिगदर इत्सा अदनी। क्या बोलेंगे? तिगदर इत्सा अदनी, कैन यू हेल्प मी। आप इंग्लिश ही बोल सकते हैं, लेकिन अगर अरबी में बोलना पड़ जाए तो तिगदर इत्सा अदनी, तिगदर इत्सा अदनी आप अरबी भाषा में बोल सकते हैं। इसके बाद गुड लक, गुड लक को अरबी भाषा में आप कैसे बोलेंगे? हद सईद,
हद सईद। अब गुड लक की हिंदी अगर निकालेंगे तो शुभ लाभ होता है, लेकिन शुभ लाभ कोई बोलता उलता नहीं ना, हिंदी में भी लोग अक्सर बोल देते हैं गुड लक, ओके गुड लक, तो उसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? हद सईद, हद सईद। इस तरीके से अरबी भाषा में इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो मैंने यूनिक वर्ड्स आपको बतलाएं, अगर आपको लगता है कोई यूनिक वर्ड्स है तो आप कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा और आपके कमेंट को ऐड करूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई मुझे सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर सुझाव ज़रूर दें, और अगर ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर लिखें, मुझे भी पता चलेगा कितने लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी सारी वीडियोस को मैंने अपलोड कर रखा है, और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं उस पर एक वीडियो जरूर लाऊंगा, और नहीं तो आपके कमेंट का एक छोटा सा आंसर जरूर दूंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताइएगा मेरे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं मोटिवेट रहूंगा तो अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से लेटेस्ट अपडेट के आधार पर वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा फ्री ऑफ कास्ट। आप हर एक तरह की इंफॉर्मेशन मेरे जरिए से आप ले सकते हो। तो लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।